चैप्टर 58 आत्मवत आदर करो। एक बार गोपियों ने गंभीर स्वर में श्री कृष्ण से पूछा, इस जगत में सबसे सुंदरतम प्रार्थना कौन सी है? श्री कृष्ण ने सार गर्भित स्वर में कहा, हे गोपियों, अपने से निम्न स्तर के इंसानों का भी आत्मवत आदर सत्कार करना ही सबसे श्रेष्ठ एवं सुंदरतम प्रार्थना है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हमने यज्ञ की सारी विधियां संपन्न की, फिर भी घंट क्यों नहीं बजा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, तुमने सभी पड़ोसियों को आमंत्रित किया, किंतु सामने रहने वाले चमार को निमंत्रण नहीं भेजा, तो घंट कैसे बजेगा? क्या तुमने चमार को छोटी जाति का समझा? इसलिए याद रखना, सबके साथ आत्मवत आदर हो तो अहिंसा परम धर्म का जीवन में उद्भवन होता है। साइलेंट मैसेज यह है, प्रशिक्षित समाज एवं समृद्ध संस्थाएं जब तक जाति परक हिंसा से नहीं बचेंगे, तब तक स्वस्थ समाज की संरचना असंभव है। भगवान महावीर कहते हैं, अहिंसा तारणहारी है, हिंसा दुधारी है, अतः जाति परक हिंसा से बचो। जाति प्रथा हिंसा का ही एक रूप है। इसकी दुधारी दो तरफा वार करती है। जिसकी हिंसा की जा रही है वह तो उसका शिकार होता ही है, मगर जो हिंसा करता है वह भी उससे नहीं बचता। हिंसा उसे भी अपने शिकंजे में रखती है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो जाति व्यवस्था हिंसा का एक बड़ा स्रोत है। कहना होगा, यह व्यवस्था प्रत्यक्ष हिंसा से ज्यादा परोक्ष दमन करती है। प्रत्युत वह दूसरों को दीनहीन और निकृष्ट मानकर ही अपनी श्रेष्ठता को जन्म देती है। होता यह है, इस समाज व्यवस्था में कुछ लोग जन्म से ही सम्माननीय एवं श्रेष्ठ कहलाते हैं, प्रत्युत शेष लोग अकारण ही जन्मजात पापी, तुच्छ व अस्पृश्य तय कर दिए जाते हैं। एक बार विचार करो, क्या जाति परक हिंसा से मुक्ति आसान है? क्या भावात्मक उत्पीड़न रोका जा सकता है? क्या सकारात्मक अहिंसा जातिवाद के दुष्प्रभाव से बचा सकती है? जाति परक हिंसा की प्रकृति को पहचान लो तो उससे मुक्त होना आसान है। इस संदर्भ में सर्वविदित है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी सारी जिंदगी जाति परक हिंसा को दूर करने में तथा समतामूलक समाज की स्थापना में खपा दी। तभी तो उनका नाम अहिंसा के अभ्यासकों में प्रमुख है। उल्लेखनीय तथ्य यह है, उन्होंने न केवल अहिंसा को अपने जीवन में उतारा, बल्कि उस पर निरंतर चिंतन भी किया। समझना यह है, हिंसा के दायरे में मात्र भौतिक क्षति अथवा शारीरिक चोट ही नहीं है, बल्कि मानसिक आघात और भावनात्मक उत्पीड़न भी इसी के अंतर्गत है। इसलिए अहिंसा की स्थापना में मानव अधिकारों का भी प्रश्न उठता है। बुनियादी अधिकारों के अभाव में हिंसा को नहीं रोका जा सकता। एक पल रुको और भावना भाव। जाति से व्यक्ति न महान होता है न हीन होता है, अतः मैं जात पात से ऊपर उठकर अपना शेष जीवन जन्म मरण को मिटाने वाली आत्म साधना में लगाकर शीघ्र आत्मोत्थान करूं। यह भी कटु सत्य है, चाहे जितनी समाज सुधारकों की बातें सुन लो और डॉक्टर आम्बेडकर की जन्म जयंतियां धूमधाम से मना लो, फिर भी गहराई से देखा जाए तो जातिवाद की गहरी खाई को मिटाना इतना आसान नहीं है। मगर इसे असंभव भी मत मान लेना। यह संभव है। सकारात्मक अहिंसा के तले सेवा, समानता और सहयोग द्वारा जातिवाद के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है।
यह भी पूर्णतः प्रकट है। जब दलित वर्ग को उत्पीड़ित किया गया तो फूला देवी डाकू बनी, और इधर आदिवासी देहातों से निकलकर द्रौपदी मुर्मू आज सन 2023 में भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी। स्पष्ट है, एक ने हिंसा का हाथ थामा और एक ने अहिंसा को गले लगाया और जीवन सार्थक किया। स्मरण रहे, हिंसा समस्या है, संघर्ष है, अंततः पतन ही है। अहिंसा समाधान है, समानता है और उत्कर्ष है। हिंसा का प्रतिकार हिंसा से करना अधर्म है। हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से करना न पाप है, न अन्याय है और न कायरता है। जियो और जीने दो। जंगलीपना एवं क्रूरता भरे व्यवहार को छोड़कर अब आगम तथा अध्यात्म ज्ञान को आत्मसात करो।